उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक किसान रहता था। उसका नाम था हरिराम। हरिराम बहुत ही साधारण किसान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी बुद्धिमानी। लोग उसे चालाक कहते थे क्योंकि वो हर परिस्थिति में समाधान ढूंढ लेता था। उसका जीवन सीधा साधा था, लेकिन दिमाग बहुत तेज। हरिराम की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, लेकिन वो मेहनत और समझदारी से खेती करता था। वो कभी बेकार बीज नहीं बोता था और समय पर फसल काटता। उसके पास एक गाय, 2 बैल और एक पुरानी सी हल की जोड़ी थी, लेकिन इन्हीं से वो अपना घर चला लेता। गांव के लोग अक्सर उसके पास सलाह लेने आते, चाहे वो खेत में कीड़ों का इलाज हो या मंडी में फसल बेचने की सही तरकीब। हर कोई जानता था कि हरिराम की सलाह हमेशा सही होती थी। लेकिन हरिराम का जीवन इतना आसान नहीं था। गांव के जमींदार ठाकुर रघुनाथ सिंह उसे हमेशा परेशान करते रहते थे। ठाकुर लालची थे और चाहते थे कि हरिराम और अपनी जमीन उन्हें बेच दे। लेकिन हरिराम जानता था कि ये जमीन ही उसकी असली दौलत है और वो कभी हार मानने को तैयार नहीं था। ठाकुर रघुनाथ सिंह पूरे गांव में अपने जुल्म और अहंकार के लिए जाना जाता था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, नौकर चाकर थे और हर बात में उसका हुक्म चलता था। लेकिन फिर भी उसकी नजर हरिराम की छोटी सी जमीन पर थी, क्योंकि वो गांव के बीचों बीच स्थित थी और वहां एक कुआं भी था जिससे आसपास की जमीन सिंचित हो सकती थी। ठाकुर ने एक दिन अपने कारिंदे बिशन को बुलाया और कहा, बिशन, उस हरिराम की जमीन मुझे चाहिए। तू किसी भी तरह उसे मजबूर कर कि वो जमीन बेच दे, चाहे डराकर, धमकाकर या लालच देकर। कुछ भी कर, लेकिन वो जमीन मेरे हवाले होनी चाहिए। बिशन मुस्कुराया और बोला, हुकुम, अब देखिए मेरा खेत। अगले ही दिन बिशन 2 गांव वालों को लेकर हरिराम के खेत पर गया और झूठी बात फैलाने लगा कि सरकार वहां सड़क बनाने वाली है और सब किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। उन्होंने कोशिश की कि हरिराम डर जाए और जमीन ठाकुर को बेच दे, लेकिन हरिराम इतना सीधा नहीं था जितना वो समझ रहे थे। उसने ध्यान से सब बातें सुनी, मुस्कुराया और बोला, अगर सरकार सड़क बनाएगी तो मुआवजा भी देगी, मुझे बेचने की क्या जरूरत। बिशन को हरिराम की ये चतुराई पसंद नहीं आई। उसने एक और चाल चली। उसने गांव के पटवारी से मिलकर झूठी रिपोर्ट बनवाई कि हरिराम की जमीन पर कर्ज बाकी है और जमीन नीलाम की जा सकती है। हरिराम ने जैसे ही ये सुना, वो सीधा तहसीलदार के पास गया। अपने दस्तावेज और पिछली भुगतान रसीदें लेकर उसने सबूत दिए कि उस पर कोई कर्ज नहीं है। तहसीलदार भी हरिराम की ईमानदारी से प्रभावित था। उसने तुरंत झूठी रिपोर्ट रद्द कर दी और बिशन को चेतावनी दी। ठाकुर ये सुनकर आग बबूला हो गया। अब वो जान गया कि हरिराम को सीधी चालों से झुकाया नहीं। हरिराम समझ गया था कि ठाकुर उसके पीछे क्यों पड़ा है। वो जानता था कि अब सीधे टकराव का समय आ गया है, लेकिन लड़ाई बुद्धि की होगी, न कि बल की। उसने उसी रात अपने घर में एक दीपक जलाया, चारपाई पर बैठकर पुरानी रजिस्ट्रियों और जमीन के कागजों को टटोलने लगा। उसे याद आया कि उसके दादा ने बहुत साल पहले गांव की पंचायती जमीन के एक हिस्से को कुएं के रखरखाव के लिए पंचायत के नाम दान किया था, लेकिन उस जमीन की देखभाल हरिराम के पूर्वज ही करते आ रहे थे और वो कुआं आज भी उसके खेत के बीचों बीच मौजूद था। हरिराम ने तुरंत फैसला लिया, अगर ठाकुर कुएं की वजह से उसकी जमीन चाहता है तो वही कुआं उसकी ताकत बनेगा। अगली सुबह हरिराम सीधे ग्राम पंचायत के प्रधान के पास गया और बोला, प्रधान जी, आपसे एक विनती है। बोलो हरिराम, क्या बात है? यस, गांव का पुराना कुआं जो मेरी जमीन में है, असल में पंचायत की संपत्ति है। मैं चाहता हूं कि आप इसका पुनः नामांकन पंचायत के नाम करें और उसका उपयोग सभी गांव वालों के लिए सुनिश्चित करें। मैं इसका देखभाल करता बना रहूं। हरिराम, तू अपनी जमीन का हिस्सा पंचायत को दे रहा है, क्यों? प्रधान जी, मेरे लिए गांव की भलाई ज्यादा जरूरी है। अगर कुआं सबका होगा तो ठाकुर भी उस पर हक नहीं जमा सकेगा। प्रधान ने हरिराम के सुझाव को मान लिया। पंचायत में प्रस्ताव पास हुआ और कुएं की जमीन को
ग्राम संपत्ति घोषित किया गया। साथ ही हरिराम को उसका वैध संरक्षक घोषित किया गया। इस खबर से ठाकुर तिलमिला उठा। अब उसे ये भी पता चला कि वो कुएं के सहारे जमीन हड़पने का सपना भूल जाए। लेकिन ठाकुर चुप बैठने वालों में से नहीं था। अब वो हरिराम की फसल को निशाना बनाने लगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, ठाकुर ने अपने 2 विश्वास पात्र गुर्गों को हरिराम के खेत में भेजा। उनकी योजना थी कि फसल को काटने से पहले ही नुकसान पहुंचा दिया जाए, या तो आग लगाकर या बैलों को छोड़कर उसे बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन हरिराम कोई साधारण किसान नहीं था। उसे अंदेशा हो गया कि ठाकुर अब किसी और रास्ते से वार करेगा। उसने अपने खेत के चारों ओर कांटों की बाड़ लगाई। रात में 2 बैलों को घूमते रहने के लिए खुला छोड़ा और एक विशेष युक्ति बनाई। उसने कुछ मिट्टी के बर्तन खेत में इस तरह गाड़ दिए कि कोई भी हल्की सी आहट होते ही आवाज हो। ठाकुर के गुर्गे जैसे ही खेत में घुसे, उनके पैर एक बर्तन से टकरा गए और तन तन की आवाज जंगल में गूंज उठी। हरिराम तुरंत अपने घर से लाठी लेकर बाहर निकला। उसके साथ गांव के 2 और किसान भी दौड़ पड़े जो पहरेदारी कर रहे थे। गुर्गे डर के मारे भाग गए, लेकिन हरिराम ने उनकी पहचान कर ली थी। अगले दिन सुबह वह सीधा थाना गया और रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने सबूत भी दिए। खेत में मिले पैरों के निशान और टूटी हुई पगड़ी जो उनमें से एक गिरा गया था। पुलिस ने ठाकुर से सवाल जवाब किए और गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि ठाकुर को जवाब देना पड़ा। इस घटना से गांव वालों में हरिराम की इज्जत और बढ़ गई। अब वे उसे सिर्फ चालाक किसान नहीं, गांव का रक्षक कहने लगे। छोटे से गांव रामपुर में एक किसान रहता था। उसका नाम था हरिराम। हरिराम बहुत ही साधारण किसान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी बुद्धिमानी। लोग उसे चालाक कहते थे क्योंकि वो हर परिस्थिति में समाधान ढूंढ लेता था। उसका जीवन सीधा साधा था, लेकिन दिमाग बहुत तेज। हरिराम की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, लेकिन वो मेहनत और समझदारी से खेती करता था। वो कभी बेकार बीज नहीं बोता था और समय पर फसल काटता। उसके पास एक गाय, 2 बैल और एक पुरानी सी हल्की जोड़ी थी, लेकिन इन्हीं से वो अपना घर चला लेता। गांव के लोग अक्सर उसके पास सलाह लेने आते, चाहे वो खेत में कीड़ों का इलाज हो या मंडी में फसल बेचने की सही तरकीब। हर कोई जानता था कि हरिराम की सलाह हमेशा सही होती थी। लेकिन हरिराम का जीवन इतना आसान नहीं था। गांव के जमींदार ठाकुर रघुनाथ सिंह उसे हमेशा परेशान करते रहते थे। ठाकुर लालची थे और चाहते थे कि हरिराम और अपनी जमीन उन्हें बेच दे। लेकिन हरिराम जानता था कि ये जमीन ही उसकी असली दौलत है और वो कभी हार मानने को तैयार नहीं था। ठाकुर रघुनाथ सिंह पूरे गांव में अपने जुल्म और अहंकार के लिए जाना जाता था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, नौकर चाकर थे और हर बात में उसका हुक्म चलता था। लेकिन फिर भी उसकी नजर हरिराम की छोटी सी जमीन पर थी, क्योंकि वो गांव के बीचों बीच स्थित थी और वहां एक कुआं भी था जिससे आसपास की जमीन सिंचित हो सकती थी। ठाकुर ने एक दिन अपने कारिंदे बिशन को बुलाया और कहा, बिशन, उस हरिराम की जमीन मुझे चाहिए। तू किसी भी तरह उसे मजबूर कर कि वो जमीन बेच दे, चाहे डराकर, धमकाकर या लालच देकर। कुछ भी कर, लेकिन वो जमीन मेरे हवाले होनी चाहिए। बिशन मुस्कुराया और बोला, हुकुम, अब देखिए मेरा खेत। अगले ही दिन बिशन 2 गांव वालों को लेकर हरिराम के खेत पर गया और झूठी बात फैलाने लगा कि सरकार वहां सड़क बनाने वाली है और सब किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। उन्होंने कोशिश की कि हरिराम डर जाए और जमीन ठाकुर को बेच दे, लेकिन हरिराम इतना सीधा नहीं था जितना वो समझ रहे थे। उसने ध्यान से सब बातें सुनी, मुस्कुराया और बोला, अगर सरकार सड़क बनाएगी तो मुआवजा भी देगी। मुझे बेचने की क्या जरूरत? बिशन को हरिराम की ये चतुराई पसंद नहीं आई। उसने एक और चाल चली।
उसने गांव के पटवारी से मिलकर झूठी रिपोर्ट बनवाई कि हरिराम की जमीन पर कर्ज बाकी है और जमीन नीलाम की जा सकती है। हरिराम ने जैसे ही ये सुना, वो सीधा तहसीलदार के पास गया। अपने दस्तावेज और पिछली भुगतान रसीदें लेकर उसने सबूत दिए कि उस पर कोई कर्ज नहीं है। तहसीलदार भी हरिराम की ईमानदारी से प्रभावित था। उसने तुरंत झूठी रिपोर्ट रद्द कर दी और बिशन को चेतावनी दी। ठाकुर ये सुनकर आग बबूला हो गया। अब वो जान गया कि हरिराम को सीधी चालों से झुकाया नहीं। हरिराम समझ गया था कि ठाकुर उसके पीछे क्यों पड़ा है। वो जानता था कि अब सीधे टकराव का समय आ गया है, लेकिन लड़ाई बुद्धि की होगी, न कि बल की। उसने उसी रात अपने घर में एक दीपक जलाया, चारपाई पर बैठकर पुरानी रजिस्ट्रियों और जमीन के कागजों को टटोलने लगा। उसे याद आया कि उसके दादा ने बहुत साल पहले गांव की पंचायती जमीन के एक हिस्से को कुएं के रखरखाव के लिए पंचायत के नाम दान किया था, लेकिन उस जमीन की देखभाल हरिराम के पूर्वज ही करते आ रहे थे और वो कुआं आज भी उसके खेत के बीचों बीच मौजूद था। हरिराम ने तुरंत फैसला लिया, अगर ठाकुर कुएं की वजह से उसकी जमीन चाहता है तो वही कुआं उसकी ताकत बनेगा। अगली सुबह हरिराम सीधे ग्राम पंचायत के प्रधान के पास गया और बोला, प्रधान जी, आपसे एक विनती है। बोलो हरिराम, क्या बात है? यस सर, गांव का पुराना कुआं जो मेरी जमीन में है, असल में पंचायत की संपत्ति है। मैं चाहता हूं कि आप इसका पुनः नामांकन पंचायत के नाम करें और उसका उपयोग सभी गांव वालों के लिए सुनिश्चित करें। मैं इसका देखभाल करता बना रहूं। हरिराम, तू अपनी जमीन का हिस्सा पंचायत को दे रहा है, क्यों? प्रधान जी, मेरे लिए गांव की भलाई ज्यादा जरूरी है। अगर कुआं सबका होगा तो ठाकुर भी उस पर हक नहीं जमा सकेगा। प्रधान ने हरिराम के सुझाव को मान लिया। पंचायत में प्रस्ताव पास हुआ और कुएं की जमीन को ग्राम संपत्ति घोषित किया गया। साथ ही हरिराम को उसका वैध संरक्षक घोषित किया गया। इस खबर से ठाकुर तिलमिला उठा। अब उसे ये भी पता चला कि वो कुएं के सहारे जमीन हड़पने का सपना भूल जाए। लेकिन ठाकुर चुप बैठने वालों में से नहीं था। अब वो हरिराम की फसल को निशाना बनाने लगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, ठाकुर ने अपने 2 विश्वास पात्र गुर्गों को हरिराम के खेत में भेजा। उनकी योजना थी कि फसल को काटने से पहले ही नुकसान पहुंचा दिया जाए, या तो आग लगाकर या बैलों को छोड़कर उसे बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन हरिराम कोई साधारण किसान नहीं था। उसे अंदेशा हो गया कि ठाकुर अब किसी और रास्ते से वार करेगा। उसने अपने खेत के चारों ओर कांटों की बाड़ लगाई। रात में 2 बैलों को घूमते रहने के लिए खुला छोड़ा और एक विशेष युक्ति बनाई। उसने कुछ मिट्टी के बर्तन खेत में इस तरह गाड़ दिए कि कोई भी हल्की सी आहट होते ही आवाज हो। ठाकुर के गुर्गे जैसे ही खेत में घुसे, उनके पैर एक बर्तन से टकरा गए और तन तन की आवाज जंगल में गूंज उठी। हरिराम तुरंत अपने घर से लाठी लेकर बाहर निकला। उसके साथ गांव के 2 और किसान भी दौड़ पड़े जो पहरेदारी कर रहे थे। गुर्गे डर के मारे भाग गए, लेकिन हरिराम ने उनकी पहचान कर ली थी। अगले दिन सुबह वह सीधा थाना गया और रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने सबूत भी दिए, खेत में मिले पैरों के निशान और टूटी हुई पगड़ी जो उनमें से एक गिरा गया था। पुलिस ने ठाकुर से सवाल जवाब किए और गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि ठाकुर को जवाब देना पड़ा। इस घटना से गांव वालों में हरिराम की इज्जत और बढ़ गई। अब वे उसे सिर्फ चालाक किसान नहीं, गांव का रक्षक कहने लगे।